और आइए अब शुरुआत करते हैं सुपर 50 के सफर की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के एक दिन के दौरे पर पटना पहुंच रहे हैं। वो सुबह 10:15 बजे पटना पहुंचेंगे। पटना में वो कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दोपहर 1:15 बजे वो मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 2 बजे मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में उनकी चुनावी रैली है। रैली के बाद वो वापस पटना लौटेंगे और फिर वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मुजफ्फरपुर की बीजेपी की रैली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पटना में पहले एक मंच साझा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी वेटनरी कॉलेज में दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही आईआईटी के नए परिसर का भी उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के बिहार दौरे के पहले सूबे के सभी केंद्रीय मंत्री पटना पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आज के कार्यक्रम में रेल मंत्री सुरेश प्रभु और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि वो आज प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए पटना एयरपोर्ट जाएंगे। हालांकि उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि पीएम राजनीति कार्यक्रमों में उल्टा बयान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के एक दिन पहले रेल मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच एक अहम मुलाकात हुई। माना यह जा रहा है कि दोनों के बीच की मुलाकात पटना दीर्घ रेल लाइन पर हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। 15 जुलाई को आईबी के अलर्ट के बाद से सुरक्षा बलों ने पीएम के दौरे को लेकर खास इंतजाम किए हैं। सिर्फ मुजफ्फरपुर में होने वाली रैली की सुरक्षा के लिए करीब 5000 जवान तैनात किए गए हैं। आईबी ने अपने अलर्ट में कहा था कि आतंकी यासीन भटकल जेल से बाहर भागने की फिराक में है। प्रधानमंत्री के दौरे पर नक्सलियों से भी खतरा है। नालंदा के इस्लामपुर में नर्सिंग स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसानों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। किसानों ने खराब सड़कें के मसले पर विरोध किया। पटना के रविंद्र भवन में आयोजित सम्मेलन के दौरान पूर्व मंत्री आनंद मोहन सिंह का निधन हो गया है। कार्यक्रम के दौरान मंच पर बैठे पूर्व मंत्री आनंद मोहन अचानक बेहोश हो गए। हादसे के वक्त मंच पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से लेकर मंत्री श्याम रजक तक मौजूद थे, लेकिन किसी ने उन्हें अस्पताल भिजवाने की जरूरत नहीं समझी। पीएम को लेकर दिल्ली सरकार के पोस्टर के जवाब में भगत सिंह क्रांति सेना ने पोस्टर्स लगाए हैं। उन्होंने पोस्टर पर यही लिखा है कि केजरीवाल 525 करोड़ के पोस्टर्स की बजाय 15 लाख के कैमरा लगवा सकते हैं। दिल्ली में अपराध इससे खत्म हो जाएगा। केंद्र सरकार पर सीधा वार करते हुए दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नाम के पोस्टर्स लगवाए। इन पोस्टर्स में लिखा गया है कि पीएम मोदी कृपया हमें काम करने दें। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तल्ख चिट्ठी का जवाब दिया है। नजीब जंग ने लिखा है कि मुख्यमंत्री के इस पत्र ने उन्हें बेहद गहरी निराशा में डाला है। एलजी ने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केजरीवाल की टिप्पणी उचित नहीं है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों से 2011 में उस वक्त के गृह मंत्री पी चिदम्बरम का दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लिखा एक खत मिला है। उसके मुताबिक दिल्ली सरकार को अपने हिसाब से फैसले लेने का हक है। पी चिदम्बरम के उस खत के मुताबिक एलजी दिल्ली सरकार की बात सुनने और उसके हिसाब से काम करने को बाध्य है। उस वक्त सर्किल रेट को लेकर सीएम और एलजी के बीच विवाद हुआ था। दिल्ली में एक ईद मिलन पार्टी के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भाषण के बीच में लाइट चली गई, जिसके चलते केजरीवाल काफी देर तक अंधेरे में मंच पर खड़े रहे। दिल्ली के अस्पताल एलएनजेपी पर सड़क हादसे में जख्मी अस्पताल से बाहर एक मरीज को रास्ता दिखाने का आरोप लगा है। 13 जुलाई को सड़क हादसे के बाद पुलिस ने उसको एलएनजेपी में भर्ती करवाया था। आरोप है कि 18 जुलाई को अस्पताल प्रशासन ने उनके परिवार वालों से कहा कि वो उसे लेकर जाएं क्योंकि उनके पास बेड की कमी है। दिल्ली में डायमंड कारोबारी बनकर लोगों को ठगने वाले 2 ठगों को दिल्ली पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया है। उनके पास से 22 लाख का ठगी का हीरा भी बरामद किया गया है। 2013 में हुए चर्चित आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आरोपियों के खिलाफ आज आरोप तय करेगी। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस ने की थी और 39 लोगों को आरोपी बनाया था। दिल्ली पुलिस के आरोपियों की फेहरिस्त में दाऊद इब्राहिम, उसके साथ ही क्रिकेटर श्रीसंत और अजीत चंदेला भी थे। आईपीएल घोटाले के आरोपी ललित मोदी ने ट्वीट कर यह कहा है कि उनको अब तक ईडी का किसी तरह का कोई नोटिस नहीं मिला। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ईडी को अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। फतेहाबाद में 2 अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ियों के साथ हुई छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दुमका में बिजली सब स्टेशन का शुभारंभ करने पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री को स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। बिजली नहीं आने की वजह से लोगों ने सीएम को काले झंडे दिखाए। दंगा प्रभावित जमशेदपुर में आज कर्फ्यू में सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। हालांकि स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 20 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। यूपी के बागपत में एक महिला पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का आरोप लगा है। हत्या के निशान मिटाने के लिए आरोपियों ने शव को फांसी पर लटका दिया।
झांसी में पुलिस ने छापेमारी कर एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है और मौके से 3 युवक और 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। 1993 मुंबई बम धमाके के दोषी याकूब मेमन की फांसी की तैयारी नागपुर जेल में शुरू हो चुकी है। सरकार ने सुरक्षा और बाकी के इंतजाम के लिए 22 लाख रुपए मंजूर कर लिए हैं। याकूब मेमन ने अपने डेथ वारंट को चुनौती देते हुए जो याचिका दाखिल की थी उस पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की याचिका पर भी सुनवाई करेगा। यूनिवर्सिटी ने डेथ वारंट को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन बताते हुए याचिका दाखिल की है। याकूब मेमन की फांसी पर ओवैसी के बयान पर बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिन्हें न्यायपालिका का फैसला मंजूर नहीं है वो पाकिस्तान चले जाएं। श्रीनगर में एक बार फिर आईसिस के झंडे लहराए गए। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये युवक हताश हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। विपक्षी दलों ने फारूक के बयान की आलोचना की। श्रीनगर के करण नगर इलाके में एयरटेल, एयरसेल और वोडाफोन के शोरूम में ग्रेनेड फेंके गए। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में कई जगह बादल फटने से भारी तबाही मची है। बालटाल में 3 बच्चों की मौत हो गई तो पुंछ में बीएसएफ की चौकी को खासा नुकसान हुआ। पहाड़ों में रुक रुक कर हो रही बरसात लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड के बाद कई गाड़ियां जमींदोज हो गई तो करीब आधा दर्जन मकान भी इसकी जद में आ गए। जम्मू कश्मीर में हो रही लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ आ गई। मेंढर में बादल फटने से काफी तबाही हुई है। ये कई घर और पुल बह गए और कई किलोमीटर सड़कों का नामो निशान मिट गया। ललित गेट और व्यापम घोटाले को लेकर मानसून सत्र के चौथे दिन भी लोकसभा में कोई कामकाज नहीं हो पाया। आखिरकार लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद में विपक्ष और विरोध झेल रही बीजेपी के तेवर खड़े होते जा रहे हैं। सरकार और बीजेपी ने कांग्रेस की राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने की रणनीति अपनाई है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को घेरा गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने की बात कही है। गडकरी के मुताबिक राहुल को सुषमा के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के मुताबिक बीजेपी के लोग बेनकाब हो गए हैं, इसलिए कांग्रेस पर वार कर रहे हैं। वीरभद्र ने बीजेपी पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने राज्यसभा में किसानों की आत्महत्या के बारे में लिखित बयान दिया। उनके मुताबिक इस साल 1400 से ज्यादा किसानों की मौत की मुख्य वजह खराब फसल नहीं बल्कि दहेज उत्पीड़न, लव अफेयर और नपुंसकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के किसानों पर दिए गए बयान और कांग्रेस और लेफ्ट समेत कई राजनीतिक दलों ने जोरदार हमला बोला है। विदेशी फंड के फर्जीवाड़े में फंसी तिस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते की रोक लगा दी है। इससे पहले स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने तिस्ता और उनके पति जावेद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी जेलों में सीसीटीवी कैमरास लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकारों को सभी पुलिस स्टेशन और लॉकअप रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाने को कहा है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हर पुलिस स्टेशन में 2 महिला कांस्टेबल रखना भी जरूरी कर दिया है। व्यापम घोटाले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से ये पूछा है कि वो कब तक पूरी जांच अपने हाथ में लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि व्यापम घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए वो कब तक वकील नियुक्त करेगी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 31 जुलाई को होगी। व्यापम पर बुरी तरह से घिरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिग्विजय सिंह को घेरने का मौका मिल गया है। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में कांग्रेस नेता सरला मिश्रा की मौत की सीबीआई जांच को लेकर सरकार दस्तावेज जमा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में हिजाब पहनकर परीक्षा देने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा है कि एक दिन हिजाब न पहनने से आस्था खत्म नहीं हो जाएगी। मुलायम सिंह के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को धमकाने के मामले में हजरतगंज थाने ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुलायम ने अमिताभ ठाकुर को नहीं धमकाया था। राजस्थान के धौलपुर में एक सरकारी स्कूल में करंट की चपेट में आकर 5 छात्राओं समेत 6 बच्चे झुलस गए। कैंपस में लगे ट्रांसफार्मर में आग से स्कूल की इमारत में करंट फैल गया। देश में प्याज अब एक बार फिर से लोगों को रुलाने वाला है। पिछले कुछ दिनों में प्याज के दामों में 30% का उछाल आया है। दिल्ली में प्याज 35 से 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है तो अहमदाबाद में पिछले 2 दिनों में प्याज की कीमत 3 से 5 रुपए तक बढ़ गई है। देश की सबसे बड़ी निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पहली तिमाही में शानदार वित्तीय नतीजे हासिल किए हैं। कंपनी का शुद्ध मुनाफा 4.4% बढ़ा है, जबकि उसने 6 सालों में सबसे बढ़िया रिफाइनिंग मार्जिन भी हासिल किया। मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा बढ़कर 6,222 करोड़ रुपए हो चुका है। आपको बता दें कि IBN 7 चैनल नेटवर्क 18 का हिस्सा है और नेटवर्क 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्री के पास है। प्रो कबड्डी लीग पिंक पैंथर्स के मालिक अभिषेक बच्चन ने कहा है कि उनकी टीम और इस लीग में सट्टेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभिषेक ने यह भी कहा कि उनकी टीम पिछली बार की गलतियां नहीं दोहराएगी और चैंपियन बनेगी।
दिल्ली के विवेक विहार इलाके में स्कूटी सवार युवक अपनी मां के लिए दवा लेने जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही एक तेज रफ्तार कार ने उसे कुचल दिया। युवक सड़क पर 10 मिनट तक तड़पता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया और उसने दम तोड़ दिया। यूपी के मऊ में बस स्टैंड पर पुलिस ने एक जवान नशे में धुत होकर हंगामा किया। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई तो उसने आम लोगों के साथ बदसलूकी भी की। बॉक्सर विजेंद्र सिंह और हरियाणा सरकार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा कि विजेंद्र ने करदाताओं के पैसे से सारी सुविधाएं ली और सरकार को बिना बताए प्रोफेशनल बॉक्सिंग में चले गए। वरुण धवन और जैकलिन फर्नांडिस की फिल्म डिशूम की शूटिंग शुरू हो चुकी है। वरुण धवन डिशूम में उर्दू बोलने वाले शख्स का किरदार निभा रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है जिसके साथ टैगलाइन है सलाम हबीबी। रोहित शेट्टी की फिल्म दिलवाले के सेट से शाहरुख खान की लेटेस्ट तस्वीरें जारी हुई हैं। फिल्म 18 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। शाहरुख काजोल के साथ फिल्म में वरुण धवन और कृति सेनन भी मुख्य किरदार में नजर आएंगे।